तुम क्या अपने ट्रक का नट बोल्ट लाकर उसमें फिट कर सकते हो? बोलो। हालांकि वो नट बोल्ट भी उसी तरह से है जिस नट बोल्ट टेबल गार्ड में लगेगा, वरना इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसान बहुत बनाए हैं, लेकिन कुछ इंसानों को जन्नत के लिए बनाया है, कुछ इंसानों को बोलो नरक के लिए बनाया है। कुछ इंसान नरक में जाएंगे, कुछ इंसान स्वर्ग में जाएंगे, कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ इंसान जहन्नम में जाएंगे। तुमको जो अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर तुम वाकई मुसलमान हो तो तुम्हें अपने रब से यह उम्मीद होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा और हम जन्नत के लिए बनाए गए हैं। तो ऐ जन्नती लोगों, अपनी शक्लो सूरत भी, अपने मिजाजो तबीयत को भी, अपने फिक्र, अपने माहौल, अपने समाज को भी जन्नती बनाओ भाई। जन्नती बोलो। घोड़ा गधा जन्नत में नहीं जाएंगे कि जाएंगे? तो तुम जन्नत में जाने के लिए पैदा किए गए हो, तो तुम जन्नती तौर तरीका अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? बोलो। नहीं बोल रहे हो। तुम जन्नत में नहीं जाना चाहते, या मैं सुन नहीं पा रहा हूं? इतने में तो स्टेज उड़ जाना चाहिए, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बोलो, जन्नत में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? तो जन्नती होलिया बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और जन्नती होलिया, जन्नती तरीका कौन सा है? सबसे बड़े जन्नती तुम्हारे हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नती सबसे बड़े हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नती हजरत फातिमा, जन्नती हजरत आयशा, जन्नती हजरत खदीजतुल कुबरा। अल्लाह अकबर। तमाम मोमिनों की अम्मा, तमाम मोमिनों की बड़ी अम्मा। और कौन याद आई मेरी माओ बहनों? ये कौन है इस्लाम की सबसे पहली खातून, सबसे पहली औरत? अल्लाह अल्लाह। सबसे पहली औरत जिसके लिए वो चलती जमीन पर थी, इसी धरती पर चलती थी, लेकिन अल्लाह का सलाम उनके लिए अर्श से आया करता था। समझ आई कि नहीं आई? क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपना जन्नती होलिया बनाया था, जन्नती रास्ते पर थी, तो अल्लाह ताला खुश होता था और उन्हें अपना सलाम भेजा अल्लाह तबारक ताला ने। अल्लाह अकबर। औरत, औरत, और ये मकाम और ये मर्तबा। आज तुम्हारे यहां औरतों का क्या मकाम और मर्तबा है? बोलो, अपनी औरतों की इज्जत करते हो कि नहीं करते? पाकोड़ के लोगों, झारखंड के लोगों, बोलो। और हिंदुस्तान से मुख्तलिफ गोशों से आए हुए लोगों, अपनी औरतों की इज्जत करते हो कि नहीं करते हो? बड़े धीमे बोल रहे हो, लगता है हमारी माओ बहनों को आप तकलीफ पहुंचाते हो। जरूर पहुंचाते होगे। क्यों? जिस पेट से जहालत पैदा होती है, उस पेट से जुल्म ज्यादती भी पैदा होती है। जब आदमी जाहिल होता है तो वो न जाने क्या क्या करता है। अब यहां माए बहनें तो मेरी आवाज सुन रही होंगी, लेकिन मेरी माओ बहनों, अगर ये मर्द तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, सब्र तुम करती हो, अल्लाह से इसके हिदायत की दुआ करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला इसे बर्बाद करेगा। अगर तुम सब्र कर लेती हो तो कयामत के दिन वैसे भी तुम्हारे ऊपर जिसने जितना जुल्म ढाया है, अल्लाह के यहां उस जुल्म का हिसाब इसको देना पड़ेगा। याद रखो अल्लाह के बंदो मर्दों, इस्लाम के अंदर जुल्म हराम है। यह ना समझना कि ये औरत जो तुम्हारी पत्नी बनी है, तुम्हारी बीवी बनी है, ये तुम्हारी जूती है ना। औरत इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा महत्व है उसका, बहुत बड़ा मकाम है उसका, बहुत बड़ी इज्जत है औरत की इस्लाम के अंदर। और मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहुत बड़ी इज्जत है। अल्लाह तबारक व तआला, तुम वो हो कि आसमान से तुम्हारी ही नस्ल, तुम्हारी ही सिन्फ और तुम्हारी ही किस्म की औरत के ऊपर अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर आसमान से सलाम भिजवाया है। तुम वो हो जिनके पेट से अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जन्म लिया है। तुम वो हो जिनसे उलमा ने जन्म लिया है। तुम वो माए हो जिससे इस्लाम के सपूत, शुजा और बहादुर लोग पैदा हुए, मुजाहिदीन पैदा हुए। तुम्हारे पेट से बड़े बड़े मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिजी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई और इमाम इब्न तैमिया, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और बहुत बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मशाइख और बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए। तुम्हारे पेट से नबियों ने जन्म लिया,
तुम्हारा मकाम बहुत बड़ा है। ऐ मेरी माओ बहनों, इस्लाम तुम्हें इज्जत देता है, इस्लाम तुम्हें तहफ्फुज देता है, इस्लाम तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारी आबरू की, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी इफ्फत की इस्लाम कानून बनाता है उसके लिए और उसकी जमानत देता है। एक औरत से इस्लाम का यह मुतालबा है। मेरी माओ बहनों, गौर से सुनो, और मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरी बाप के मकाम पर फायज रहने वाले लोगों, बहू बेटियों वालों, सुनो, इस्लाम तमाम मुसलमानों से यह मुतालबा करता है कि वो औरतें जो बालिग हो जाएं वो पर्दे के अंदर रहें, पर्दे के अंदर। मुसलमान की औरत बेपर्दा नहीं हुआ करती। हुक्म यह दिया गया कि वो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। ये हजारों लाखों लोग बैठे हुए मेरी आवाज सुन रहे होंगे और सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों को पर्दा करवाते, और इस पर बेपर्दगी की वजह से समाज और सोसाइटी के अंदर फितनों फसाद पैदा होते हैं। और ऐसे ऐसे फितने, जिनाकारी जैसा फितना। इस्लाम का के 5 मकासिद, 5 अहम बुनियादी मकासिद इस्लाम के हैं। इस्लाम और ये 5 चीजें किसी और दीन और धर्म, रिलीजन में नहीं मौजूद हैं। इतिहास या उनके धर्म का मुताला करके देख लो, ये 5 अजीमुश्शान मकासिद सिर्फ इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। ये मेरा चैलेंज है हर धार्मिक गुरु से, उस्ताद से, स्कॉलर से, विद्वान से। ये 5 चीजें किसी धर्म के अंदर मौजूद नहीं हैं जो इस्लाम ने दी हैं अपने मानने वालों के लिए। नंबर 1, उसके धर्म का तहफ्फुज, उसके दीन का तहफ्फुज। इस्लाम उसकी हदबंदी करता है। इस्लाम ईमान और अकीदे की मुहाफजत करता है। इस्लाम ने बाउंड्री लगाई है कि तुम्हारे ईमान और अकीदे की ये हुदूद है, ये बाउंड्री है, इससे तजावुज करोगे कुफ्र और इर्तिदाद का शिकार करोगे, तुम इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाओगे। नंबर 1। नंबर 2, जानों का तहफ्फुज। इस्लाम ने अपने मानने वाले हों या अपने मानने वाले न हो, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम ने जानों को तहफ्फुज दिया है। यह हुक्म दिया है कि नाहक तौर पर किसी के जान को जाया करना यह बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत बड़ा, बोलो, जुर्म है। नाहक तौर पर किसी को कत्ल करना, नाहक तौर पर किसी के ऊपर हथियार उठाना। और ओ इस्लाम को टेररिज्म कहने वालों, और ओ इस्लाम को दहशतगर्दी से ताबीर करने वालों, और ओ अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर ये खबीस इब्लीस की बेवा शक्ल लेकर के इस्लाम को कहता है, कल नहीं परसों के अखबार में आया है, व्हाइट हाउस में बैठकर अपने आप को वजीर खारिजा दाखिला कह लेते हैं, कहता है इस्लामी मदारिस से टेररिस्ट पैदा होते हैं, दहशतगर्द पैदा होते हैं। जलील, ये चेहरों पर सजाए हुए नूरानी दाढ़ियां रखने वाले जलीलों, इस धरती को अमन और शांति का दर्श हमने दिया है। हम न होते, रब की कसम है, खसो खाशाक की तरह हमारे अर्श का मालिक तुम्हें बर्बाद कर देता। तुम जिंदा हो, तुमने व्हाइट हाउस बनाए, दहशतगर्दी के नंगे नाच नाचते हो। तुम जिंदा हो हमारी वजह से, हमारी वजह से तुम सांस ले रहे हो, वरना लॉस्ट प्रॉफिट मोहम्मद ने यह बात कही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कलमा पढ़ने वाला भी जब इस रूए जमीन से रुखसत होगा, उसी दिन धरती का यह बिछौना लपेट दिया जाएगा, सूरज का यह गोला बुझा दिया जाएगा, रूए जमीन पर यह सर्वफलक पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। तुमने अपने आप को किस्मत का, मुकद्दर का बनाने वाला समझ रखा है। हमारी वजह से ये इस्लामी मदरसे दहशतगर्दी न आओ। हमारे असातिज़ा, हमारे उलमा भी सादगी के शिकार हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा